बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान के रोज़े मर्द और औरत दोनों पे ही फ़र्ज़ हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं, और रोज़ा ना रखने की इजाज़त शरीयत ने भी दे दी है इन प्रॉब्लम्स में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जिनमें हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट मसाइल हैं और आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं और कौन रोज़ा रख सकते हैं। आजकल तो ज़्यादातर लोग जैसे मिस्त्री, मज़दूर, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर या ठेला चलाने वाले, उनसे पूछो रोज़ा क्यों नहीं रखा है तो वो कहते हैं क्या करें, मजबूरी है। तो दोस्तों, ये सब मजबूरियां नहीं चलेंगी। दोस्तों, कौन सी वैलिड प्रॉब्लम्स हैं जिनमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। आइए उन प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नंबर 1, बीमारी। कोई बीमार शख्स, यानी बीमारी कैसी? ऐसी कि किसी माहिर डॉक्टर ने उससे कहा है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी या उसकी जान को भी खतरा हो सकता है रोज़ा रखने की वजह से। या उस बीमार शख्स को खुद यकीन हो कि वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे बीमार शख्स के लिए शरीयत में हुक्म है कि वो रोज़ा ना रखे। जब अल्लाह ताला उसको सेहत दे दें तब वो रोज़े रखें और छूटे हुए रोज़ों की कज़ाई करें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम रोज़ा नहीं रखते हैं तो रोज़ों की फिदिया दे दें, रोज़ा हमारा पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से और रोज़े का फिदिया दे दें तो हमारा रोज़ा पूरा नहीं होगा। रोज़े की कज़ा हमें बाद में करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई बीमार ऐसा है कि ताउम्र उसको बीमारी लगी रहेगी और डॉक्टरों ने उसे जवाब तक दे दिया है और उसको ये यकीन है कि ये मेरी बीमारी मरने के बाद ही ख़त्म होगी, और वो इस बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख रहा हो, रोज़े नहीं रख सकता हो, तो शरीयत में हुक्म है कि ऐसा इंसान फिदिया दे दे रोज़ों को, या फिर वो अपने घर वालों को वसीयत कर दे कि मेरे इतने रोज़े छूटे थे, मेरे इतने रोज़ों का फिदिया दे दिया जाए। दोस्तों, अब सवाल होगा कि एक रोज़े का फिदिया कितना होता है? एक रोज़े का फिदिया पौने 2 किलो गेहूं होता है। नंबर 2, हामिला औरत। कोई ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट हो और डॉक्टरों ने उससे कहा है कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपको या आपके बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसी औरत रोज़ा छोड़ सकती है। शरीयत में रोज़ा छोड़ने का ऐसी औरत को हुक्म है। जब उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए उसके बाद वो रोज़े रखे। और हाँ दोस्तों, अगर उस औरत को रोज़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली तौर पे प्रेग्नेंट औरतें भी रोज़ा रखती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर डॉक्टरों ने उन्हें कोई हुक्म ना दिया हो तो वो रोज़ा रख सकती हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और अगर प्रॉब्लम है तो रोज़े ना रखें, बाद में रखें या रोज़ों की कज़ाई करें। दोस्तों, सोचिए कितना प्यारा है हमारा इस्लाम, कितना प्यारा है हमारा दीन, हमें हर चीज़ की सहूलियत अल्लाह तबारक ताला ने दी है, फिर भी लोग दीन पे अमल नहीं करते हैं। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरतें। दोस्तों, पहला ज़माना ऐसा होता था कि दूध पिलाने वाली औरतें हुआ करती थीं, जो हमारे बच्चों को दूध पिलाया करती थीं। लेकिन आज के वक्त में ऐसा कुछ होता तो नहीं है। फिर भी अगर किसी इलाके में ऐसी कोई औरत है जो बच्चों को दूध पिलाती है और भूखे प्यासे रहने की वजह से वो दूध ना पिला पाए तो वो रोज़ा छोड़ सकती है, रोज़ा ना रखे। बाद में छोटे हुए रोज़ों की कज़ाई करें। नंबर 4, हैज़ और निफास वाली औरतें। हैज़ और निफास वाली औरतें रोज़ा ना रखें। अगर आपके पीरियड्स टाइम है और पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं तो आप रोज़ा ना रखें पीरियड्स की मुद्दत तलक के। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद रोज़े रखें और छूटे हुए रोज़ों की कज़ाई करें। दोस्तों, इसी तरह से निफास वाली औरतें, बच्चे की पैदाइश के बाद औरतें निफास की हालत में होती हैं तो वो औरतें रोज़ा नहीं रख सकती, रख ही नहीं सकती, जायज़ ही नहीं है निफास की हालत में रोज़ा रखना। हामला औरतें रोज़ा रखें तो रख सकती हैं, बीमार आदमी रोज़ा रखे तो रख सकता है,
دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھیں تو روزہ ہو جائے گا، رکھ سکتی ہیں، لیکن حیض اور نفاس کی حالت میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اگر روزہ رکھ بھی لیں تو ان کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ رکھنا ان کا جائز ہی نہیں ہے۔ نمبر 5، بہت بوڑھا آدمی۔ جیسے کہ دوستوں کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ بستر سے چل پھر نہیں پاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، وہ ایک دم کمزور ہے، اس میں کوئی طاقت ہی نہیں باقی رہ گئی ہے، تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھے۔ بہتر یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو صحت دے دیں تب وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ آدمی صحت یاب نہیں ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ عطا کرے۔ نمبر 6، پاگل اور دیوانہ آدمی۔ مان لیجیے کوئی شخص پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، 4-6 دن وہ بے ہوش رہا اور بعد میں ہوش آ گیا، لیکن ایسے شخص پہ روزہ نہیں ہے۔ نمبر 7، جسے جان کا خطرہ ہو۔ مان لیجیے کسی سے کہا گیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی، تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تو ایسے آدمی کا بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 8، مسافر کا ہونا۔ مسافر کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم سفر پہ جا رہے ہو۔ دوستو مسافر وہ ہوتا ہے جو 82 کلومیٹر کے دائرے میں سفر کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے گھر سے لے کر آپ جہاں بھی سفر کرنے جا رہے ہیں آپ کا وہ دائرہ 82 کلومیٹر کا ہو، اور آپ 15 دن سے پہلے ہی سفر میں ہوں تو یہ شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں مسافر ہوتا ہے۔ دوستو مسافر کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے، آپ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کو جیسا بہتر لگے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو یہ 8 لوگ ہیں جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور یہ 8 پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، روزہ چھوڑ دیا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء ضرور کریں۔ تو دوستو یہ جو پرابلمس ہیں یہ ویلڈ پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہ جو ٹھیلا چلانے والے ہوتے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا کہیں اور مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو روزہ چھوڑتے ہیں یہ کہہ کے کہ پرابلم ہے، تو یہ پرابلم کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، ان کو جائز نہیں ہے کہ یہ روزہ چھوڑیں، یہ روزے رکھیں۔ دوستو یہ 8 پرابلم جس کے اندر بھی پائی جائیں گی اس کو روزہ چھوڑنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، لیکن جب آپ اچھی صحت میں ہو جائیں، اچھی کنڈیشن میں آ جائیں تب آپ روزہ رکھیں، اور اگر یہ پرابلمس آپ سے کبھی دوری نہ ہوں، آپ کو ایسا لگے کہ اب آخری وقت چل رہا ہے تو آپ روزوں کا فدیہ دیں۔ دوستو مجھے امید ہے یہ جو ڈیٹیلز میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔